हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का चैप्टर 2 एक्सप्लेन। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी है। आप स्टोरी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां नर्स डॉक्टर से कह रही होती है पेशेंट कांग चैन को होश आ गया है। नर्स डॉक्टर से कह रही होती है जल्दी चलो, इस रास्ते से चलो। तब कांग की थोड़ी सी आंखें खुलती हैं तो उसको डॉक्टर और नर्स दिखाई देते हैं। तभी डॉक्टर, यंग मैन तुम्हें कैसा लग रहा है? तब कांग सोचता है यह कहाँ है। तभी अंधेरा सा दिखाई देता है और डॉक्टर कांग से कहता है आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। शायद यह इसलिए है कि आप यंग हैं या आप बाहर काम करते हैं, परंतु ये अभी बहुत जल्दी है पूरी तरह ठीक होने के लिए। तभी कांग डॉक्टर को देखते हुए सोचता है ये तो एशियन है और कोरियन बोल रहा है। तभी डॉक्टर नर्स की प्लेट से रुई लेते हुए कांग से पूछता है और कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? चोट को साफ कर रहा होता है। तभी कांग कहता है ये कहाँ है? तो डॉक्टर कहता है यह एक हॉस्पिटल है। तब कांग कहता है मैं जानता हूँ कि ये एक हॉस्पिटल है, लेकिन कौन सी हॉस्पिटल है ये? तब डॉक्टर कहता है ये गंगनम में से बाई ओल। डॉक्टर नर्स से कहता है क्योंकि ये बहुत ठीक लग रहा है तो इसके घर वालों को फ़ोन करें। तो नर्स कहती है यस। कांग सोच रहा होता है कि गंगनम ये तो कोरिया में है लाया। तब डॉक्टर कहता है यह स्पष्ट रूप से साफ है 100 एम्बुलेंस होती है। कांग कहता है क्या बकवास है, कोई 119 पर कॉल कैसे कर सकता है? तभी डॉक्टर नर्स से कहता है ये सुनो ये क्या कह रहा है। नर्स कहती है हाँ डॉक्टर, कि इसकी अच्छे से देख रेख करें। लगता है वह 3 दिन बेहोश रहने की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। तभी नर्स किम कहती हैं यस डॉक्टर। कांग गुस्से में डॉक्टर पे चिल्ला के कहता है आप पहले से बकवास किए जा रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ। तभी कांग कहता है और पीछे देख और पलंग से उतरकर भागने लगता है। पीछे से डॉक्टर कहता है हे तुम अभी नहीं उठ सकते हो। तभी कांग मुंह धुलने वाले नल के पास रुकता है और मिरर में अपना फेस देखता है और कहता है यह क्या चल रहा है। तभी आसमान में बादलों का सीन दिखाई जाता है। नीचे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई जाती हैं। तभी सड़क पे एक ब्लैक कार जाती हुई दिखाई जाती है। उसी कार में अपना कांग बैठे हुए सोच रहा होता है मैंने कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद यह खोजा है कि मेरा नाम कांग चान है और मैं 19 साल का हूँ। फिर कांग सोचता है मैं एक टीम का इंस्ट्रक्टर और फ्रांसीसी मर्सनरी फोर्स का कैप्टन हुआ करता था। जुलाई 2016 को अफ्रीका मिशन के दौरान मुझे सर में गोली लगने की वजह से अपनी कॉन्शनेस खो देता हूँ। नहीं, यह कहना सही है कि मैं बैटल फील्ड में मर गया था। बाद में मैंने कोरिया में 2019 में अपनी कॉन्शसनेस हासिल की। दिखाया जाता है कि कांग के पास एक औरत आई होती है और एक आदमी, जो कांग के माता पिता होते हैं, जो कांग कह रही होती है। तभी कांग अपनी आंखें खोलता है
और सोचता है मैं 3 साल कोमा में भी नहीं था, ना कुछ ऐसा होगा, फिर मैं यहाँ कैसे। अब वापस आ जाता है जब कांग कार में बैठा था। कांग कार के शीशे से बाहर देखते हुए सोचता है कि मैंने तो अपनी बॉडी ही बदल, किसी दूसरी बॉडी में आ गया हूँ। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बॉडी का नाम भी कांग चान है। यह 19 साल का है और अपने हाई स्कूल की लास्ट ईयर में है। वह जिस स्कूल में जाता है वह उस स्कूल की छत से कूद गया था और 3 दिन कोमा में होने के बाद वह जग गया और यह सब लोग कहते हैं, लेकिन वह नहीं जगा, परंतु उसकी जगह मैं जगा हूँ। तभी बगल में बैठी उसकी माँ कांग से कहती है, कांग, यह अपना घर है, क्या तुम्हें याद है? तभी कांग मन में कहता है कि ये जो मेरे बगल में औरत बैठी मेरी मदर है। खैर, तकनीकी रूप से इस बॉडी की मदर है। तभी कांग का फादर कहता है, ज़्यादा जल्दी मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन रेस्ट करने के बाद उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। तभी कांग सोचता है, यह आदमी इस बॉडी का फादर है जिसका नाम कांग डाई जियोंग है। और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि इस बॉडी का घर है। फिर कांग के फादर कार को पार्किंग में लगा रहे होते हैं। तभी कांग के फादर कांग से कहते हैं कि चलो अब अंदर चलें। तभी रूम नंबर 701 में सब लोग आ जाते हैं जो कि कांग का घर है। तभी कांग की मदर कांग से कहती है, तुम्हें याद है यहाँ तुम्हारा घर है? उसकी मदर से कहते हैं, अभी रहने दो। तभी कांग के फादर उसके गले में हाथ डाल के कांग से कहते हैं, जाओ अभी अच्छे से रेस्ट करो और इसके बारे में कोई चिंता मत करो। तभी कांग भी नर्वस होते हुए कहता है, यस। तभी कांग को 2 दरवाजे दिखते हैं तो वो सोचने लगता है, किसमें जाऊं। तभी पीछे से उसके फादर कहते हैं, लेफ़्ट वाला तुम्हारा रूम है। तब कांग दरवाज़ा खोलता है और थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है, फिर अंदर चला जाता है और उसके फादर मदर कन्फ्यूजन सा फेस बनाकर देखते हैं। तभी कांग की मदर फादर से कहती हैं, हम अपने कांग के बारे में क्या करने वाले हैं? फिर फादर कहते हैं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कांग पे, जो कि अपने रूम में आते ही कहता है, पाओ क्या रूम है, यह रूम तो 100 गुना अच्छा है कमांडर के पर्सनल रूम से भी। तभी कांग कहता है, तो तुम अमीर फैमिली के बच्चे हो। तभी उसका बेड दिखाया जाता है, टेबल दिखाई जाती है, टेबल पे लैपटॉप रखा रहता है, पीसी रखा रहता है। फिर कहता है कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है। फिर कांग पीसी को ऑन करता है और सोचता है, ओ तेरी, मुझे इसका पासवर्ड तो याद ही नहीं, क्या मुझे इसके माता पिता से पूछना चाहिए? नज़र उसके टेबल पर रखे फ़ोन पर जाती है और कहता, अरे हाँ, मैं तो फ़ोन में भी इंटरनेट चला सकता हूँ। तभी वो देखता है कि उसके फ़ोन में भी पासवर्ड है, तो वह कहता है, यह बदमाश बच्चा, इसके पास इतने सारे सीक्रेट क्यों हैं छुपाने को। फिर फ़ोन के पीछे फिंगरप्रिंट दिखता है। फिर वह सोचता है कि यह फ़ोन इस बॉडी का ही पता कर अपने डेथ और रिइंकार्नेशन के बारे में
जान सकूं। तभी वह फ़ोन में सर्च करता है अफ्रीका बॉर मसालन के युद्ध के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यह इसलिए है कि मैंने कोरिया में लिखा। अगर ऐसा है तो मैं फ्रेंच में लिखता हूँ। फिर वह कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ कुछ भी नहीं है, फ्रेंच आर्टिकल के बारे में नहीं है। तभी उसके फ़ोन में ली होजुन का एसएमएस आता है। तभी वह सोचता है तभी ली हाजुन कहता है कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो हॉस्पिटल से। तो कांग सोचता है शायद यह दोस्त है, इसका तो जल्दी से आंसर देता हूँ और फिर जारी रखता हूँ। तभी कांग रिप्लाई दे देता है, हाँ अभी ही आया हूँ। तभी कांग ली एसएमएस पढ़ के ली होजुन का एसएमएस पढ़ के शौक सा हो जाता है। ली होजुन कहता है कांग से, मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तुम जल्दी मरना चाहते हो क्या?